अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भी। जो आंदोलन है और सारे देश में जो आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति करो मुक्त करो का आंदोलन ऐसे ही अचानक नहीं बन गया है कि बहुत महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है, आंदोलन करना है, ये करना है। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरलता से इस आंदोलन को लड़ा, कोई हुल्लड़बाजी नहीं, कोई चक्काजाम नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, एकदम शांत हो गया। क्योंकि हम तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक चीजों को लेकर चलने वाले लोग हैं। महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए लगातार यह आंदोलन चल रहा है। वैसे तो 134 सालों से चल रहा है, लेकिन लामा जी ने इसकी भागदौड़ अपने हाथों में ली। महाबोधि मुक्ति आंदोलन बिहार में लगातार कितने दिनों से चल रहा है, 4 से 6 महीना हो गया, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा जो मीडिया है जिसको हम अपने टीवी में देखते हैं, उस मीडिया ने भी सूद लेने की कोशिश नहीं की होना चाहता। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई है। पार्लियामेंट में कितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वो हमारे होते हुए भी हमारे नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिके हुए लोग, वो उनके हाथों बिके हुए लोग हैं। वो अपनी आवाज को उठाने के लिए इतना संकोच करते हैं। हम स्वयं मीडिया है, हमारे अधिकारों की जो लड़ाई हम लड़ते हैं, उस न्यूज को पहुंचाने वाले भी हम स्वयं ही हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के हाथ में आज फोन है। तो उनमें से ये महाबोधि महाविहार, जिस पर बीटी एक्ट बना हुआ है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है भारत में। उसके पहले ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बीटी एक्ट 1950 संविधान लागू होने के पहले सिर्फ बुद्ध गया बिहार पर लागू करता है। 300 एकड़ जमीन है और जो द्रव्य है महाबोधि महाविहार के कौशल आर्थिक खजाने में वो अकूत है। साल में 200 करोड़ का उसमें चढ़ावा ही रहता है। इस आंदोलन में अपना अपना समय, तन, मन, धन सभी दे रहे हैं। मैं हमारे देश के सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अपना जीव त्याग किया है, उनको मैं तहे दिल से साधुवाद करती हूँ कि उनका परिवार बहुत सुखी और वे भी बहुत अच्छे से अपना जीवन करे। पूरा भारत देख रहे हैं, दुनिया के देश के लोग देख रहे हैं कि हम बौद्धों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। पर अफसोस सत्ता पर बैठे हुए लोग और विपक्ष में बैठे हुए लोगों को ये सच समझ में अब तक नहीं आ रहा है। अरे जब सारी चीजें ईसाइयों के पास, मुसलमानों के मस्जिद मुसलमानों के पास, सारे गुरुद्वारे सिखों के साथ, तो हमारा बौद्ध विहार हमको क्यों नहीं मिल रहा है? आज सैकड़ों वर्ष हो गए आजादी के बाद से। आजादी के समय 47 के पूर्व अंग्रेज जब भारत छोड़कर जाने वाले थे
दिमाग में ये बात आई कि महाबोधि महाविहार किसको सौंपा जाए, क्योंकि उन दिनों की बात है जब बौद्ध धर्म बहुत बड़े पैमाने पर निरंतर नीचे की ओर चला जा रहा था। तब कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण नेताओं ने इस बिहार के आधिपत्य को वहां के कुछ ब्राह्मण संतों के अधीन या और वो प्रपंच आज तक बरकरार है। आज भी वो हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और सतत दबा रहे हैं। सब देख रहे हैं, सच को कोई स्वीकार करना नहीं चाह रहा है, पर सच तो आखिर सत्य ही होता है। तुम्हारे दबाने से सत्य असत्य हो जाएगा, ये भी हो नहीं सकता। आज नहीं तो कल एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम हमको भुलाकर हमारी चीज हमको हमारे हवाले करोगे। ये जरूर आएगा ये वक्त, देरी भले ही हो, समय भले ही लग रहा है। हमारा पूरा भारत वहां जाकर आंदोलन रख है, परेशान भी है, और तुम्हारे पास तो बहानों का अंबार है, और उन बहानों में बहाने पर आने में लगाकर इसको जो विलंब हम करते चले जा रहे हैं, कब तक करोगे? सूरज जो है, सूरज को बादल कभी बहुत देर तक छुपाकर नहीं रख सकते। एक न एक दिन वो बादल छटेंगे और सूरज जरूर। तो वैसे सत्य को तो कितना भी ये कर लो, सत्य तो सत्य होता है और वो तुम नकार भी नहीं सकते। हम आश्चर्य करते हैं, ताज्जुब होता है। सबसे पहले तो हम अपने आप को झांकें। मैं ये बात हमारे बौद्ध समाज के तमाम लोगों को कह रहा हूं कि हम कई बार असली मुद्दों से भटक कर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। एक अच्छे उद्देश्य के लेके वहां इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में ही गड़बड़ियां चल रही हैं। क्यों हो रहा है? ये हमारी नासमझी का प्रतीक है। हम आज अपने तमाम हितों और स्वार्थों को त्याग कर वहां पर एक स्वर से आवाज उठाएं तो हमारी ताकत कमजोर होगी कि बढ़ेगी? हम वहीं पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं महाबोधि महाविहार में। और मैं अपने नेतागिरी को चमकाने में लगा हुआ हूं। ये उसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वहां। तो जब तुम लड़ रहे हो तो देने वालों को क्या लगा? अगर हम वहां पर अपनी लड़ाई को त्याग कर सब एकजुट होकर आवाज उठाते तो हमारी आवाज में एक ताकत होती और हमारी मांग में बल मिलता, वजन मिलता। जो कल बात होने वाली है वो आज हो जाती। ऐसा नहीं होने के पीछे हमारी अनेकता की बहुत बड़ा कारण है। मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ, विशेषकर उपस्थित तमाम लोगों का, कि कम से कम ये इस बात को बताता है, हम ज्यादा ना सही, थोड़े ही सही, पर जागरूक हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और ये हक की लड़ाई है। कितना तुम चालोगे, कितना चालोगे, पर हमको भी अपने आप को झांकना पड़ेगा। अरे इस बहाने ही सही हम एक मंच पर तो आए, हम संगठित तो हो, संगठित हो
बढ़ाओगे तो ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी तो मांग की मर्यादा भी बढ़ेगी। अभी एक व्यक्ति ने कहा ये स्वाभिमान की लड़ाई है। बिल्कुल सही बात कहा हमने। स्वाभिमान की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है। हम इतने करोड़ों करोड़ों लोग मिलकर जो सबसे बड़ा सत्य है उसके लिए भी हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ये सोचें उनकी आवाज कभी नहीं सुनी जाती, उनकी मांगे कभी पूरी नहीं हो सकती, जिनकी आवाज में ताकत नहीं होती, जिनका संगठन मजबूत नहीं होता, उनको कोई फुर्सत नहीं। आज हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ भी यही कुछ हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उन दिनों में भी जब अनागारिक धम्मपाल जी जब थे, मैंने 200 साल पहले उन्हें जो लड़ाई लड़ा अकेले आगे कर लंका से महाबली महाविहार के लिए, तब से वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वहां केस लगा रहे हैं। तब से इसको नहीं टाला जा सकता। आज कल तक बात स्थिति अलग थी। कल तक बौद्ध जो थे अनुसूचित जाति में थे, अनुसूचित जाति में थे तो हिंदू थे, लेकिन आज ये बौद्ध समाज आज अल्पसंख्यक वर्ग में आ चुका है। अल्पसंख्यकों में कौन आता है? क्रिश्चियन आते हैं, मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, जैनी आते हैं, बौद्ध आते हैं। और अल्पसंख्यक होने के नाते हमारी भी अपनी एक आवाज आज होती है। कोर्ट में बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि बौद्धों को बौद्धों की चीज दे दी जाए, इसे और अधिक न दिया जाए। मैं नहीं जानता और ये बात भी नहीं मानता मैं कि आप लोगों की बातें नहीं समझती। अब हम समझते हैं, सब हम जानते हैं। बंटी जी तो वहां रह के भी आ गए हैं, महाबोधि में आ गया आपने। कभी कभी पेपर में कुछ आता है तो अपन पढ़ लेते हैं, पता चल जाता है, वरना हमको ABCD की भी जानकारी नहीं है। किंतु एक बौद्ध धर्म प्रचारक पत्रिका में प्रथम पृष्ठ में एक मैसेज आया है, जो पत्रिका पंजाब से निकलती है। वहां भगवान बुद्ध की फोटो है और नीचे लिखा हुआ है, अब नहीं तो कभी नहीं। माने हमारा संघर्ष सतत चलना चाहिए। तुम और इसको ज्यादा लटका के नहीं रख सकते। और ये लड़ाई है स्वार्थ की। धन आ रहा है, वो छोड़ना ही नहीं चाहते। यदि ये बात नहीं होती तो तुम्हारी चीज तुमको कब की मिल गई होती। भाइयों बहनों, इससे एक बार आप लोगों को बहुत बहुत व्यक्त करूं कि आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने एरिया में लगातार आज 15-20 दिनों से ज्यादा हो गया है, इसको सतत जारी रखा है। आपके लिए फिर से धन्यवाद। वंदे बनते जी, बनते जी आप आप देख सकते हैं कितने लोगों का हुजूम आया हुआ है बनते विनयाचार्य जी को जेल से बाहर ले जाने के लिए। ये जेल का गेट है जहाँ से बनते विनयाचार्य जी अभी बाहर निकल रहे हैं और निकल चुके हैं। गेट पे काफी लोगों का भीड़ है। बनते जी लोग यहाँ पे माला लेके बनते जी के स्वागत के लिए खड़े हैं और बनते जी आ चुके हैं, देख सकते हैं।
घंटे दिया चुके हैं यहाँ पे बहुत काफी यहाँ पे दम की क्या पहचान, दम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब अमर रहे, साहब काशीराम अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, और दम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और दम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और दम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बंदे जी आप संघर्ष करो, बंदे जी आप संघर्ष करो। आज है तेरा बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है, भले हाल वकील लिया मंत्री जी आइए ये वो अवसर है। भंते विनाचार्य और पूरी टीम के साथ अब जेल द्वार पे हैं, अभी बाहर आए हैं। तो आप सभी को यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि ये बहुत ही अद्भुत है। और आप देखें ये हो चुके हैं, जेल के बाहर आ चुके हैं भंते विनाचार्य और बाकी सभी समर्थक आप देख सकते हैं कि भंते विनाचार्य जी के समर्थक बोधगया जेल से अभी बाहर निकल रहे हैं। चारों तरफ ये आप देख सकते हैं। फूल मालाओं से भंते विनाचार्य जी को जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा पलों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा पलों को खोल के रख। But this is original tree, no? This is the fourth generation. Fourth generation. Original one is in Sri Lanka. That is the diamond throne. That is the place where Siddhartha sat and meditated and attained enlightenment. So Emperor Asoka marked that as a diamond throne. In Arabia. And now it's close to the public. Yes, close to the public. I saw you in 1977 very young at your grandmother's place. I was associated with Mahabodhi Society. I have seen you very young. What's your name? Thank you, sir.